Hi friends, welcome to my channel. So tell me, how are you guys? I hope all of you will be good. आज मैं आप लोगों के लिए बैगन की वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए यहाँ पर काफ़ी बैगन के पेड़ लगे हुए हैं। ये जो बैगन का पेड़ है ये विंटर सीजन का ही लगा हुआ है। बट जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ने लगी तो इसके जो फल फूल है वो झड़ने लगे। उस समय ये बहुत ज़्यादा निकलता था, लेकिन अब देखिए बहुत ही कम जो है फल रहे हैं, बैगन बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हैं। सच कहिए तो गर्मियों में ये बैगन खाने लायक नहीं होता, ये ठंडियों में ही ठीक रहता है, क्योंकि उस टाइम इसे पानी बराबर मिलता रहता है और जो बाहर का वातावरण रहता है वो भी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े होते हैं और नरम भी रहते हैं। लेकिन यही जब गर्मियों में इसे पानी नहीं मिलता है तो ये जो बैगन है ये पीला पड़ने लगता है, इसके स्वाद में जो है तीतापन आने लगता है और इसके जो बीज है वो हार्ड होने लगते हैं और ये ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो इसीलिए ये गर्मियों में एकदम बेकार है। अगर आपके पास पानी की सुविधा नहीं है तो गर्मियों में ये पेड़ जो है किसी काम के नहीं है। ये खुद ही अपने आप सूख भी जाएंगे और जो फले रहेंगे वो भी पीले पड़ने लगेंगे बैगन। अब इसी पेड़ को ही देख लीजिए, ये देखने में तो हरा भरा है लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। इसे मैं मॉर्निंग में पानी देती हूँ, इवनिंग में देती हूँ, यहाँ तक कि मैं सोने से पहले इसे पानी देकर सोती हूँ ताकि इसकी जो ज़मीन है इसमें नमी बनी रहे। लेकिन ये जो मई का महीना है, सुबह आते आते एकदम सूख ही जाता है, पानी देना ही पड़ता है। दोपहर में तो पानी दे नहीं सकते क्योंकि उस समय जो पेड़ है उखड़ने का डर रहता है। इतना पानी देने के बाद तब जाकर के कहीं इतना हरा भरा है, लेकिन फिर भी इसके जो फल फूल है वो झड़ ही रहे हैं, ज़्यादा नहीं टिक रहे हैं। और ये जो बैगन के पेड़ हैं इस पर किसी भी केमिकल, किसी भी कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि बैगन के जो पेड़ होते हैं उसे कीड़ों से बचाने के लिए और उसके फल फूल को बचाने के लिए कीड़ों से उस पर कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाता है। लेकिन ये जो मैं पेड़ लगाई हूँ इस पर यकीन नहीं मानेंगे आप लोग कि मैं इसे पानी और गोबर के खाद के अलावा कुछ भी नहीं दी हूँ। इस पर अगर थोड़े से कीड़े लग भी जाते हैं तो सब्जियों में जो काटते वक्त उसे निकाल दिया जाता है। लेकिन ये जो है इस पर मैं किसी भी कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं की हूँ। और जो फ्रेंड्स उस पर कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक, कितना हार्मफुल होता है, ये तो आपसे और हमसे छुपा नहीं है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी सब्जी हो, बैगन ही नहीं कोई भी सब्जी हो, उसमें मैं खाद का इस्तेमाल बहुत कम ही करूँ और ज़्यादातर हो सके तो गोबर का खाद ही डाल सकूँ, क्योंकि ये जो है हमारे स्वास्थ्य पर कोई वैसा दुष्प्रभाव नहीं डालते। और ये जो आपके यूरिया, डीएपी ये जो सब है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो इसके सब्जी के मात्रा को बढ़ाने के लिए उस पर जो है कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं कि जिससे जो है बैगन और तेज़ी से आने लगे। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं की हूँ, जितना भी है जो भी फला है वो नेचुरल ही फला है। क्योंकि अगर मैं इसमें कीटनाशक दवा और खाद का इस्तेमाल करूँगी तो फिर मार्केट की सब्ज़ी और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। और आज के डेट में मार्केट की जो सब्ज़ी है उसमें कितना केमिकल का यूज किया जा रहा है, ये तो आपसे और हमसे छुपा नहीं है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, फल फूल को टिकाने के लिए, उसके पत्तों को कीड़ों से बचाने के लिए, पेड़ को कीड़ों से बचाने के लिए ना जाने किन किन केमिकलों का यूज किया जा रहा है। तो जान लीजिए ये जो केमिकल यूज किए जा रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने नुकसानदेह हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही निकले, नेचुरल हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। इसीलिए मैं इसे गोबर के खाद के अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ। पानी और गोबर का खाद बेस्ट है इसके लिए। थोड़ा कम ही निकलेगा लेकिन सही तो है खाने के लिए, कोई नुकसानदेह नहीं है। वरना आज के डेट में जो है खाने पीने से कितनी बीमारियाँ बढ़ रही है। हम लोग थोड़ी-थोड़ी मात्रा में डेली पॉइज़न ही तो ले रहे हैं। और ये जो है हमारी जो है इसकी वजह से हज़ारों बीमारियाँ जो है नई-नई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं।
अगर सच कहूँ फ्रेंड्स, तो आज के डेट में अगर इतने केमिकल के छिड़काव हो रहे हैं सब्जियों पर, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कड़वी बात है मगर सच है। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो अगर सब्जी में थोड़े से भी कीड़े लगे हों, थोड़े से भी कीड़े लगे होते हैं, तो उसे हम लोग जो है साइड कर देते हैं, उसे अवॉइड कर लेते हैं। और जो अच्छी खासी सब्जियां दिखती है उसे हम लोग लेने के लिए लग जाते हैं लाइन में। कीड़े लगी हुई सब्जियों को कोई पूछता नहीं। तो किसान लोग भी क्या करें, वो सब्जी को अच्छा दिखाने के लिए, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करने लगे हैं आज के डेट में। और जिस दिन फ्रेंड्स हम लोग अच्छी सब्जियों के पीछे भागना बंद कर दें, जैसे पेड़ से निकल रहा है वैसे ही लेना पसंद करने लगे, तो जान लीजिए काफ़ी हद तक जो है केमिकल का यूज कम हो जाएगा। क्योंकि लोग सब्जियों को अच्छा दिखाने के लिए, उसे कीड़ों से बचाने के लिए काफ़ी हद तक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो और आज के डेट में ऐसे भी केमिकल आ रहे हैं जो नेचर के रूल्स को ही बदल के रख दे रहे हैं। सोचिए, आज के डेट में सब्जियों के साइज को बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा और देखा भी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सोचिए अगर सब्जियों के साइज को बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है, मतलब नेचर के सारे रूल को ही तोड़ के रख दिया जा रहा है, तो सोचिए उस सब्जी जो है उसमें जो केमिकल वो कितना खतरनाक होगा हमारे हेल्थ के लिए। और ये ऐसे केमिकल होते भी है कि जिनका असर जल्दी खत्म नहीं होता है। ये सब्जी के द्वारा हमारे शरीर में आते हैं और नए नए रोगों को जन्म देते हैं। जान लीजिए कि डेली हम लोग जहर ही खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डिसाइड आप लोगों को करना है कि आप लोगों के लिए कौन सी सब्जी ज़्यादा बेहतर है, नेचुरल दिखने वाली सब्जी या फिर केमिकल द्वारा अच्छी दिखने वाली सब्जी। डिसाइड आप लोगों को करना है। क्योंकि ये जो केमिकल है ये हमारे शरीर के साथ साथ ये वातावरण को भी जो है दुष्प्रभावित करते हैं। ये हमारी ज़मीन जो है, हमारी ज़मीन जो होती है उसमें केमिकल डाला जाता है, जिसका असर काफ़ी लंबे समय तक होता है। मतलब हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ ये हमारे वातावरण, हमारी मिट्टी को भी प्रभावित करती है। तो सोचिए आज के डेट में कितना खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है सब्जियों पर, वो भी खाने वाली सब्जियाँ। सोचिए उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव होगा, हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या असर पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि पेड़ों में रोग नहीं लगते, उसकी पत्तियों को कीड़े नहीं खाते या फिर सब्जियों में कीड़े नहीं लगते। इस्तेमाल किया जाए लेकिन एक लिमिट में। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब उसके साइज को बड़ा करने के लिए, इससे अच्छा दिखाने के लिए केमिकल का यूज किया जाए। अब नेचर के सारे रूल्स को तोड़ना ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए जितना हो सके कीटनाशक दवा का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और इस वीडियो में मैं जो भी बातें आप लोगों के साथ शेयर की, अपना अनुभव जो भी मुझे नॉलेज था थोड़ा बहुत, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग इस बातों पर विचार ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।